जो लेट फिज़िकल चेंज है वो कौन से हैं? डिकम्पोजिशन होती है, इसको प्यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करवा रहे हैं? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवा रहे हैं। और क्या होती है? एडिपोसीड फॉर्मेशन और ममीफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? जो डेड बॉडीज़ के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, उनकी रॉटिंग को प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए वाटर, मॉइस्चर, एयर और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ये बिगिन कब होता है? जब 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फेवर्ड होते हैं 70 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसमें क्या होता है? इसमें जब सोमेटिक डेथ हो गई होती है ना, तो डिकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। डिकम्पोजिशन क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो टिश्यू को ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देते हैं। जो प्यूट्रिफिकेशन है, इसके लिए एयर और ऑर्गेनिजम्स होना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होंगे तो प्यूट्रिफिकेशन जो है वो नहीं होगा। जो प्यूट्रिफिकेशन है ना, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। ऑटोलाइसिस होती है, बैक्टीरियल एक्शन होता है। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? मरने के बाद जो सेल होता है ना, उनमें से इंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इंजाइम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को सॉफ्ट करवाते हैं और लिक्विफाई करवा देते हैं। प्यूट्रिफिकेशन में ना बेसिकली होता ही यही है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लूइड और गैसेस में और एस्केप हो जाते हैं। और क्या पीछे रह जाता है? बोन्स, नेल्स और हेयर रह जाते हैं, जो प्यूट्रीफाई नहीं होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, जैसे प्रीडोमिनेटली कॉलेस्ट्रीडियम होता है, स्टेप्लोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है और ई कोलाई होता है। जो बैक्टीरिया है ना, वो बाउल में होता है ना, तो ये बाउल से बाहर आ जाता है। किधर से आते हैं? सीकम से आते हैं। सीकम कहाँ होता है? राइट साइड पे होता है एब्डोमेन के। तो जो फर्स्ट डिस्कलरेशन है वो कहाँ अपेयर होगी? वो राइट साइड पे अपेयर होगी और पहले जो है वो डार्क ब्राउन कलर की होगी। ये जो बैक्टीरिया है ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं। ये क्या करेंगे? ये टिश्यू को इन्वेड करेंगे, आरबीसीज़ की लाइसिस करवाएंगे। जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज़ हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो डिफ्यूज़ करेगा, कंबाइन करेगा सल्फोरेटेड हाइड्रोजन के साथ और बनाएगा सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन बनाएगा। जो सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन है इसकी वजह से ग्रीन कलर आएगा, फिर ब्लैक डिस्कलराइजेशन हो जाएगी। ये देखो, हमने कैडेवर को देखा, उसकी जो राइट साइड है उस पर ग्रीन कलर की डिस्कलराइजेशन हुई हुई है। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें प्यूट्रिफिकेशन हुई हुई है। मार्बलिंग स्टेज में क्या हो रहा है? क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रही है ना, तो ये जो बैक्टीरिया हैं गैस फॉर्मिंग, ये गैस प्रोड्यूस करेंगे और ये जो गैस है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी वेंस में। और जो वेंस हैं वो विजिबल और प्रोमिनेंट हो जाएंगी। जैसे ना इसमें देखो, जो वेंस हैं वो कैडेवर पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। देखो ये राइट साइड है ना और यहाँ सीकम है। तो सीकम में से जो बैक्टीरिया है वो निकलता है और ये हर जगह जाते हैं और ये क्या करवाते हैं? ये टिश्यू को लिक्विफाई करवाता है। जो ये डिकम्पोजिंग गैस है ना, ये हमारे पास एब्डोमेन में भी और स्क्रोटम में भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और इसकी डिस्टेंशन करवा देती है। जब हम वाटर के अंदर वेंस की इंसिजन करेंगे ना, तो हमें एयर बबल्स नज़र आएंगे जो ये शो करेंगे कि जो गैस थी वो वेंस से निकली है। जो प्यूट्रिफिकेशन है इसमें 2 और जो हैं स्टेजेस होती हैं, जैसे स्किन स्लिप स्टेज और ब्लॉटिंग स्टेज। स्किन स्लिप स्टेज में क्या होता है? जो एपिडर्मल लेयर होती है स्किन की वो लूज़ हो जाती है डर्मल लेयर से और क्या होता है? ब्लिस्टर्स बनते हैं। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? ये स्किन के ऊपर ना स्मॉल पॉकेट्स होते हैं जो वेरी करते हैं साइज़ में और रेंज होती है इनकी 2 से 4 इंचेस। ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं ब्लड स्टेन वाटरी फ्लूइड से। जो ब्लिस्टर हैं वो बाद में बर्स्ट हो जाएंगे और जो मॉइस्ट बेस है वो पीछे रह जाएगी। क्योंकि प्रेशर परसिपिटेशन हो रही है, इसकी वजह से जो लूज़ हो गई थी एपिडर्मिस वो स्लिपरी हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है? जो एपिडर्मिस है वो लूज़ हो गई है। ये देखो, इसमें देखो जो स्किन है वो लूज़ हुई हुई है और जो गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट हुई हुई हैं। ब्लॉटिंग स्टेज में क्या होता है? जो अमोनिया होता है, सल्फरेटेड हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है। ये गैसेस जो हैं ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को ब्लो अप करती हैं, स्पेशली फेस को। इसकी वजह से क्या होगा? पफिंग होगी, आईलिड्स होगा और प्रोट्रूजन ऑफ टंग होगी। ये पूछा जाता है प्रोट्रूजन ऑफ टंग किस में होती है? ब्लॉटिंग स्टेज में होती है। जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इनकी फाउल स्मेल होती है। जो गैसेस होती हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करवाती हैं, जिसकी वजह से नोज़ और माउथ से ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड जो है वो बाहर आता है। इसकी वजह से ना लग सकते कि एंटी मॉर्टम ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये मिस इंटरप्रिटेशन कराती है। फीकल मैटर्स है वो भी एनएस से पुश आउट हो जाते हैं
और जो फीटस होता है वो भी ग्रेविड यूट्रस से जो है वो ड्रॉप आउट हो जाता है। प्यूट्रिफिकेशन में ना एक्सटर्नल डिस्कलराइजेशन भी हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है फेस की, जिसकी वजह से जो फेस रिकॉग्नाइज करना है ना वो मुश्किल हो जाता है। जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन था ना वो बर्स्ट कर जाता है। सिमिलर चेंजेस आते हैं इंटरनल ऑर्गन में। हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 ग्रुप्स में, अर्ली प्यूट्रीफाई और लेट प्यूट्रीफाई। जो ब्रेन है ना वो सबसे पहले लिक्विफाई होता है। जो लीवर और स्प्लीन होता है ना वो हनीकॉम्ड और फ्लेबी बन जाता है। जो लंग्स, हार्ट और किडनी होते हैं ये श्रिंक कर जाते हैं कुछ महीने के बाद। ये ऐसे याद कर लो, 2 किडनी होती हैं, 2 लंग्स होते हैं और 2 लंग्स के दरमियान में एक हार्ट होता है। जो गॉल ब्लैडर है वो ग्रीनिश डिफ्यूजन करवाता है। जो प्रोस्टेट है और यूट्रस हैं वो कॉम्पैक्ट ऑर्गन बन जाते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें सेक्स को। जब इंसान मर जाता है तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो मेल है या फीमेल, तो इसलिए उनके ये ऑर्गन्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट बन जाते हैं। इसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है? इससे आपको कॉज ऑफ डेथ पता चलता है। इससे आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पता चलते हैं, वो किस इन्वायरमेंट में था, उस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा था, कम था, जो थी ड्राई थी, ह्यूमिड थी, जो वाटर था वहाँ का वो कोल्ड डर्टी था या स्टेशनरी वाटर था या रनिंग वाटर था। जो इंटरनल ऑर्गन की डिकम्पोजिशन का ऑर्डर है ना उसमें अर्ली का याद कर लो, से याद कर लो, बी से ब्रेन, सी से कोस्टल कार्टिलेज, ओ से ओमेंटम और मिजेंट्री, आई से क्या होता है इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन, और एल से लीवर, एस से स्प्लीन। बाकी रह जाती हैं वो लेट में आएंगे। हाउस फ्लाई होती है ना, जब प्यूट्रिफिकेशन शुरू होती है उसके तीसरे ही दिन फाउल स्मेल की वजह से जो फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और वो अपने जो एग्स होते हैं उनको ले करती हैं जो ओपनिंग्स है ना वहाँ, जैसे नॉस्ट्रल्स में, आइज़ में, माउथ के अंदर, लिप्स में। और अगर बॉडी नेकेड होती है ना तो विजाइना में और एनल ओपनिंग में भी करती है। जो एक सिंगल एडल्ट फ्लाई है ना वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग ले करती है? 2000। जो इसका लाइफ साइकिल होता है ना वैसे होता है, ठीक है। आपके पास एग जो है उसने ले किया, फिर लार्वा बना, प्यूपा बना, फिर एडल्ट फ्लाई बनी, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो ये जल्दी हैच हो जाता है और अगर टेम्परेचर कम होता है तो उसको टाइम लगता है। अगर जो वेदर है वो कोल्ड होगा ना तो क्या होगा, ये साइकिल जो है वो डिले हो जाएगा कुछ दिन के लिए। पे नज़र आ रहा है कि जो हाउस फ्लाई है उसने इस पर अटैक किया हुआ है और यहाँ लार्वा, प्यूपा जो है वो है, ठीक है। ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, हम जो इसकी स्टडी है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। हम क्या करेंगे, ऑटोप्सी में इन स्पेसिमन को कलेक्ट करेंगे, हम उसके लार्वा को, प्यूपा को कलेक्ट करेंगे, जो लाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। हमने इनको कलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको प्रिजर्व करना है। हमने क्या करना है, उसको बॉइलिंग वाटर में 2 से 3 मिनट डाल देंगे, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर कंटेनर में रख देंगे। हमने कुछ ना प्रिजर्वेटिव फ्लूइड भी डालने होता है, जैसे 90% अल्कोहल डालेंगे, 40% फॉर्मेलिन और 5 cc ग्लाइसरीन डालेंगे। ये सोल्यूशन क्या करेंगे, ये रिटेन करके रखेंगे उसकी शेप को और कलर को। प्रिजर्वेशन यही करते हैं ना, प्रिजर्व कर देते हैं। उसके बाद हम जो सॉइल डेड बॉडी के गिर्द होगी और जो उसके नीचे होगी ना, हम उसमें जो प्यूपा हैं उनको कलेक्ट करेंगे और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं पोस्टमार्टम टाइम, क्योंकि ये एक टाइम के बाद जो है वो डेवलप होता है। रेशन में क्या पढ़ते हैं, जो डेड फीटस है ना वो मरने के बाद कुछ देर वॉर्म में रहता है तो उसमें क्या क्या फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं वो हम मैसेरेशन में पढ़ते हैं। मैसेरेशन में एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होती है। एसेप्टिक ऑटोलाइसिस क्या होती है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो अपने ही एंजाइम्स की वजह से मरने के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा है ऑटोलाइसिस। इसको एसेप्टिक क्यों कहा है, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इसलिए इसको मिक्स नहीं करना प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन से, क्योंकि इसमें क्या होते थे, इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते थे। और इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन से, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन में जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। ये जो इन्फेक्शन है ये आप इंस्ट्रूमेंट के यूज़ से करवा सकते हो, आप रप्चर करवा दोगे मेम्ब्रेन को। टाइम ऑफ डेथ हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉल करना शुरू करता है। इसको क्या कहते हैं, हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं। हाइपोस्टेसिस जो है वो फौरी शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी अनस्पॉटेड होती है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। पहले स्मॉल पैचेस बनते हैं, फिर उनकी यूनियन हो जाती है
और जो उनका कलर है वो भी डीप होना शुरू होता है। जो रिगर मोर्टिस है वो 3 से 4 घंटे में शुरू होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डेवलपिंग फेज़, फिर स्टैटिक फेज़ और फिर होता है पासिंग ऑफ फेज़। रिगर मोर्टिस ख़त्म हो गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो है वो 36 आवर्स के बाद शुरू हो जाती है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाती है। जो वेरी लेट चेंजेस होती हैं वो क्या होती है, ममीफिकेशन होती है, एडिपोसीड्स फॉर्मेशन होती है। फिकेशन कब होती है, जब फ्री एयर मूवमेंट होता है, ड्राई इन्वायरमेंट होता है और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना ज़्यादा, 110 से 220 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मम्मी होती है वो हमारे घर में एक होती है ना, तो जब ममीफिकेशन हो जाएगी एक और मम्मी बन जाएगी, ठीक है, तो 2 हो जाएंगी। तो इस तरह ये टेम्परेचर जो है ये याद कर लो, ठीक है। इस टेम्परेचर से जो कम टेम्परेचर होता है ना, 110 से कम, उसमें क्या होती है, प्यूट्रीफिकेशन होती है। प्यूट्रीफिकेशन में जो फॉसल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो ड्राई इन्वायरमेंट है और फ्री एयर मूवमेंट है ना, ये कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जो क्या करवाती है, जो ना वाटर की एवेपोरेशन करवाती है। जब वाटर एवेपोरेट हो जाता है ना, तो क्या होता है, लेदर हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है। श्रिवलिंग होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। श्रिवलिंग क्या होता है, क्योंकि एवेपोरेशन हो गई है ना, तो उसकी वजह से रिंकलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे जो न्यूबॉर्न होता है उसको अगर हाइड किया गया चिमनी में तब ये होगा, क्योंकि जो चिमनीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। न्यूबॉर्न्स को हाइड किया जाता है ना चिमनीज़ में तब होता है, क्योंकि जो चिमनीज़ होती हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन हो जाती है वाटर की। और क्या होता है, लेदर हार्डनिंग होती है। श्रिवलिंग होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। स्किन होती है बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर, वो टाइट हो जाती है और जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वो जनरल फिजिक है, एंटी मॉर्टम डिहाइड्रेशन है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, और बैक्टीरियल कंटेंट है, और ये जो समर में 15 से 16 वीक्स में हो जाती है। जो पैरामिड्स होते हैं वो डेजर्ट एरिया में होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से वहाँ जो है जल्दी ममीफिकेशन हो जाती है। सीड फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक अदर लेट चेंज है। इसमें क्या होता है, एडिपोसीड से क्या समझ आ रहा है कि फ़ैट और वैक्स जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, एडिपोस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं सॉफ्ट ग्रेश वाइट कलर के। जब हम उसको हैंडल करते हैं वो क्रम्बली होते हैं और उसकी ग्रीजी जो है कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि जो फ़ैट और वैक्स होते हैं उसकी ग्रीजी होती है ना कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये कब बनते हैं, आफ्टर द डेथ। कॉलेस्ट्रीडियम वेल्की होता है, वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। इसने क्या करना है, जो बॉडी में फ़ैट होगी, जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनेंगे। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की हाइड्रोजिनेशन करवाएगा और सेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाएगा। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो जो हमारी बॉडी में अल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके साथ कंबाइन करके सोप बनाएगा। इसको कहते हैं स्पोनिफिकेशन। ये ना शुरू होती है सबसे पहले सुपरफिशियल फ़ैट्स में और ये पैचेस के फॉर्म में पेयर होती है। अब फ़ैट्स ज़्यादा कहाँ कहाँ होते हैं, चीक्स में, बटक में और ब्रेस्ट में, वहाँ हमें पैचेस के फॉर्म में नज़र आएंगे। और जो ये फाइनली जो प्रोसेस है ये होल बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और ये रिलेटिवली परमानेंट होता है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, रेंसिड स्मेल, ठीक है। जो एडिपोसीड चेंज है ना, वो हमें लेबॉर्ट्री फाइंडिंग से पता चलती है कि ये मरने के कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाती है और ये हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए लेबॉर्ट्री फाइंडिंग से हमें ये पता चलती है। हम इसको कब नेकेड आई से देख सकते हैं, 3 महीने या उससे ज़्यादा महीनों के बाद। तो ये येलोइश कलर है, एडिपोसीड फॉर्मेशन हुई है। फॉर्मेशन है ये केमिकल चेंज है। इसके लिए अब कौन कौन से फैक्टर्स और कंडीशंस चाहिए होती हैं, जब सफिशेंट फैटी टिश्यूज़ होंगे तभी तो फ़ैट और वैक्स बनेगी ना, तो सफिशेंट फैटी एसिड्स चाहिए होंगे, मॉइस्चर और एडिक्वेट ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन के लिए ज़रूरी है ना। हमें कॉलेस्ट्रीडियम वेल्की चाहिए होगा जो कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, और हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होंगे ताकि जो है स्पोनिफिकेशन करवा सके। साथ ना जो पीएच होता है मीडियम का वो भी मेंटेन होना चाहिए। हमें पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि जो कॉलेस्ट्रीडियम वेल्की है वो परफॉर्म कर सके। जब हम मुर्दे को दफनाते हैं ना, हम उसको डीपली दफनाते हैं ना, तो एक एनारोबिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसमें क्या होता है, पार्शियल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और कॉलेस्ट्रीडियम वेल्की जो है वो उस पर परफॉर्म करता है। एक्सेसिव वाटर है ये अननेसेसरी है, अगर एक्सेसिव वाटर होगा तो ये इसको रिटार्ड करेगा। कैसे, क्योंकि ये जो है ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने साथ बहा के ले जाएगा, इसलिए जो एक्सेसिव वाटर है वो हमें नहीं चाहिए होता है।
जो हीट है ये इसको एक्सेलरेट करवाती है और जो कोल्ड है वो रिटार्ड करता है। जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको हमेशा हीट जो है एक्सेलरेट करवाती है। इस फॉर्मेशन के लिए हमें पार्शियल ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हमें डीपली ब्लड बॉडीज़ में नज़र आती है, उसमें पार्शियल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वो इस प्रोसेस को इन्हांस करता है। और अगर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी तो ये इनहिबिट करवा देगी इसकी फॉर्मेशन को। ये क्या होती है, रिलेटिवली परमानेंट होती है। इसमें इन्होंने डिफरेंशियल फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे प्यूट्रिफिकेशन में कलर कौन सा आता है, ग्रीनिश टू ब्लैक आता है, और इसकी फाउलोडोर होती है, और जो उसका बॉडी कॉन्टोर और फेशियल फीचर्स होते हैं ना वो ग्रेजुअली लॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। जो मैसरेशन था उसमें पर्पल रेड कलर होता है, स्वीटिश ओडोर होती है, और जब आप बच्चे को पकड़ते हो तो वो फ्लैसिड होता है। ठीक है, जो इसका फेशियल फीचर्स होते हैं ना वो रैपिडली लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो ममीफिकेशन में क्या होता है, कलर डस्की ब्राउन होता है, और इसमें जब आप उसको फील करते हो तो वो हार्ड होता है। ठीक है, लेदर हार्डनिंग हुई होती है। इसका बॉडी कॉन्टोर है और फेशियल फीचर्स होते हैं प्रिजर्व्ड होते हैं। एडिपोसील फॉर्मेशन को ग्रेव वैक्स भी कहते हैं और कॉर्प्स वैक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, येलोइश वाइट या ग्रेइश वाइट जो है कलर होता है। जो फैट होता है उसका क्या कलर होता है, येलोइश कलर होता है। ठीक है, और इसकी जो ऑडोर होती है वो स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे रेंसिड स्मेल होती है। जब आप फील करते हो तो वो सॉफ्ट होता है, और जो इसकी बॉडी कॉन्टोर है और फेशियल फीचर्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड हो जाता है। जो एडिपोसील फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं, मैरेस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड होता है और स्टेरिक एसिड होता है। स्टार्टिंग में जो फ़ैट है वो कम होता है और 12 वीक्स में जाके 70% जो है वो फ़ैट हो जाता है, जो हमें नज़र आता है। जो ममीफिकेशन और एडिपोसील फॉर्मेशन है इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है ये प्रिजर्व करवाते हैं फेशियल एनाटमी को, और ये हेल्प करते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है क्योंकि उसकी फेशियल एनाटमी जो है वो प्रिजर्व है। इससे हमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो पता चल जाती है। इनमें क्या चेंज आएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि एक बार ह्यूमरस प्रोडक्शन हो ही नहीं रही और उसकी कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज हो रही है। कॉर्निया में क्या चेंज आएगी, टेम्प्रेरी हेजीनेस हो जाएगी, यानी अनक्लियर ब्लर हो जाएगा। 12 आवर के बाद परमानेंट मिल्की ओपेक हो जाएगा। स्क्लेरा में क्या चेंज आएगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ब्राउनिश कलर में। ये देखो, ये जो स्क्लेरा है इसमें ये चेंज आया है। ये जो एरिया डिस्कलराइजेशन है ये ब्राउन कलर की है और इसको टेकिया नॉरिस कहते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इन शेप होती है जिसका जो बेस होता है वो टुवर्ड्स द कॉर्निया होता है। 1 से 3 घंटे के बाद क्या होगा, जो रेटिना है और ऑप्टिक डिस्क है ये पेल हो जाएगा और जो कोरोइडल प्लेक्सस है वो क्लियर होगा। ठीक है, उसका रेड बैकग्राउंड होगा। 3 से 6 घंटे के बाद क्या होगा, जो कोरोइडल प्लेक्सस है ना वो भी पेल और होमोजेनस बैकग्राउंड होगा। 9 घंटे के बाद क्या होगा, जो ऑप्टिक डिस्क की आउटलाइन है ना वो फेड होना शुरू हो जाएगी। क्या होगा, जो ग्रेइश येलो डिस्कलराइजेशन है ना वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। घंटे के बाद क्या होगा, जो ऑप्टिक डिस्क है और जो ये रेटिनल वेसल्स है ना ये सारी डिसअपेयर हो जाएंगी और हमारे पास डीप ब्राउन मैक्यूला जो है वो अपेयर होगा। ठीक है, इससे ब्राउन मैक्यूला जो है वो अपेयर होंगे। केमिकल चेंजेस क्या आएंगे आई फ्लूइड में, जो पोटेशियम है, पायरुविक एसिड है और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है ये राइज हो जाएगा। जो एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल चेंज होता है ना ये वेरिएबल होता है, चेंज आता है ना टेम्परेचर का, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चेंजेस आती हैं 1 से 24 घंटे में ना पीएच जो है वो कम हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, बोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही होती है और ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है। तो जब इनका लेवल ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, पीएच जो है वो कम हो जाएगी। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है ना उसकी वजह से डेक्सट्रोज बनेगा, डेक्सट्रोज इन्फीरियर वेना केवा में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फिर ये डेक्सट्रोज जाके डिफ्यूज़ होगा और राइट साइड ऑफ अ हार्ट को ब्लॉक करवा देगा, उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा करवा देगा। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है और क्रेटिनिन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। 24 से 48 आवर्स में क्या होता है, जो पीएच होती है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें अमोनिया प्रोडक्शन हो रही होती है प्रोटियोलाइसिस की वजह से, और ये क्या करवाता है, ये एल्फिलोसिस करवाता है। यूरिया नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा होती है, पोटेशियम राइज होता है और इंजाइम्स भी राइज होता है। जो ब्लड डेक्सट्रोज है ना वो हाइपोक्सिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और ट्रॉमा में ज़्यादा होता है।
हमने अगर ब्लड शुगर की एग्ज़ामिनेशन करनी होती है ना, तो हम ब्लड जो है वो लिम्फ से कलेक्ट करते हैं ताकि हम हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो चेक कर सकें। स्पाइनल फ्लूइड में क्या चेंज आता है 1 से 15 आवर्स में? क्लोराइड, मैग्नीशियम, लैक्टिक एसिड, नॉन प्रोटीन, नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन जो है इन सब के लेवल जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और मरने के फ़ौरी बाद 150 ml जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो रह जाता है। 24 आवर्स के बाद क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो डिसअपेयर हो जाता है।